नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने कुंडली मिलान करते समय किन राशियों को अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु या केतु सप्तम स्थान में है तो आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि जो ये सिद्धांत नहीं अपनाते, इस सिद्धांत को नहीं देखते, उसके जीवन में दोस्तों बड़ा दुख आने की यहाँ या अलग होने की यहाँ संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसा भी पाया गया है कि शादी के बाद राहु को दोस्तों ऐसे तो बीमारी का ग्रह माना गया है, भ्रामक ग्रह माना गया है, साथ ही दोस्तों जो असत्य का आचरण करते उसका भी ग्रह माना गया है। अगर दोस्तों यहाँ आपका या आप सामने वाले का, आपकी जन्म कुंडली में जो मैं राशि कहने वाला हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये राशि आ रही है, ये राहु केतु नहीं है या सामने वाले के अगर है तो आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसा भी पाया गया है कई बार कि लोग अपने जीवन में कुछ बातें छुपाते हैं, कुछ रोग छुपाते हैं और उसी कारण फिर दोनों में जो झगड़े का जो संयोग उत्पन्न होता है, दोनों को अलग रहने के जो योग निर्माण होते हैं, इसी कारण बन सकते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली जब मिलान करते हैं तब दोस्तों जब नाड़ी दोष को हम देखते हैं, मंगल को देखते हैं, गुण मिलान को देखते हैं, ऐसे सारी स्थितियों को देखते हैं। वैसी तरह जो मैं राशि कहने वाला हूं, अगर आपकी सामने वाले की जन्म कुंडली में ये राशि सप्तम स्थान में है और राहु या केतु है तो आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शादी के बाद अगर आपको पता चला कि सामने वाले की जन्म कुंडली में राहु इन स्थानों में है, सप्तम स्थान में है, या केतु सप्तम स्थान में है और आपका शादीशुदा जीवन दोस्तों बड़ा संकट में है, या ऐसा कहा जाए कि दोनों साथ में नहीं रह रहे, दोनों का विचार नहीं मिल रहे, या दोनों रोगों से पीड़ित है, या कोई न कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही उत्तम सरल उपाय भी आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली निकालें और इस राशि को आप देख लें। दोस्तों, ये आपको सरलता रहे इसलिए सब विस्तार आपको मैं कह रहा हूं। कई बार ऐसा पाया गया है कि जन्म कुंडली मिलान तो कर देते हैं लेकिन सिर्फ गुण को देखते हैं और बाद में शादी हो जाती है, फिर उसका शादीशुदा जीवन बड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। इसी कारण सभी सिद्धांतों को हमें अपना के हमें शादी करनी चाहिए, ये भी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग है तो आपको अपना जीवन जीने में बड़ी सरलता रहेगी, सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन जिसका भी शादीशुदा जीवन तनाव युक्त है वो उसका जीवन सारा बिगड़ जाता है। तो दोस्तों ये राशि आप लिख ले और याद रखें। सबसे पहले जो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 3 कुंडली को देख के कुंडली मिलान करते हैं, लेकिन ये पहला जो सिद्धांत है वो देखिए, फिर कुंडली को आगे देखिए। जैसे चलित कुंडली को देखा जाता है, नवमास कुंडली को देखा जाता है, सब स्थिति देखते हैं, लेकिन ये पहला सिद्धांत मैं आपको कह रहा हूं। अगर दोस्तों आपके सप्तम भाव में लिख लीजिए, दोस्तों अगर आपके या सामने वाले के भाव में सप्तम भाव में राहु है और दोस्तों वहां 4 नंबर लिखा है, माने कर्क राशि लिखी है, तो दोस्तों आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों याद रखिए, सप्तम भाव में कर्क राशि लिखी है, माने 4 नंबर लिखा है, वहां राहु है, तो आपको शादी से पहले सावधान होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों दूसरी राशि है दोस्तों वो वृश्चिक है। अगर सप्तम भाव में वृश्चिक राशि लिखी है और राहु सप्तम भाव में है तो भी आपको सबसे पहले 100 बार सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी राशि है दोस्तों वो है धन राशि। राहु सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में 9 अंक लिखा है, उसको धन राशि कहते हैं, तो भी आपको 100 बार सोच के आगे बढ़ना चाहिए।
दोस्तों बीच में एक बार और मैं कह दूं, राहु को अंश कला से भी देखना चाहिए और ये नुकसान कब रहता है वो भी जान लीजिए। जब दोस्तों राहु की महादशा आती है और सप्तम भाव में राहु इन राशि में है तब उसका नुकसान बड़ा रहता है। यह भी पाया गया है दोस्तों कि दोनों के झगड़े बढ़ जाते हैं। राहु सप्तम भाव में आने से जो बुद्धि है वो विचलित हो जाती है, या ऐसा कहा जाए कि एक दोनों से कुछ छुपाते हैं। एक का दोस्तों अफेयर चलता है तो दूसरा उसको कह नहीं पाता, वो करना भी नहीं चाहिए, और उसी वजह से दूसरे को मालूम हो जाता है, फिर शादीशुदा जीवन बिगड़ जाता है। या दोस्तों ऐसा भी पाया गया है कि राहु सप्तम भाव में आने से एक व्यक्ति को ईगो हो जाता है, अभिमान हो जाता है। जैसे मैं एक आपको दृष्टांत दूं, अगर पत्नी कमा रही है, अच्छी नौकरी कर रही है और पत्नी की सैलरी ज़्यादा है और पति की सैलरी कम है, तो उसको लगेगा कि मैं ज़्यादा कमा रही हूँ और ये कम कमा रहे हैं, मेरी वजह से ये घर चल रहा है। इस ईगो के कारण भी झगड़े बढ़ जाते हैं। या पति दोस्तों ऐसा हो जाता है तब भी ये शादीशुदा जीवन बिगड़ जाता है। ये राहु का कारण बन सकता है। अब दोस्तों जो चतुर्थ राशि है, मैंने राहु की बात की, अभी केतु की बात करने वाला हूं और उपाय भी देने वाला हूं। अगर सप्तम भाव में दोस्तों राहु है और वहां दोस्तों मकर राशि लिखी है, माने 10 नंबर लिखा है, तो भी आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आप केतु देख लीजिए। केतु अगर सप्तम भाव में है दोस्तों, अगर वहां वृश्चिक राशि लिखी है, जैसे राहु है या केतु है, 8 नंबर लिखा है, तो भी यहां सावधान होना बहुत जरूरी है। आपका शादीशुदा जीवन बिगड़ सकता है। कुंडली मिलान के समय ये सिद्धांतों को देखना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में ये मैंने अनुभव किया हुआ, अनुभव की और सिद्धांतों की, शास्त्रों की बात कर रहा हूं, इसलिए सोच समझ के आगे बढ़िए। अगर जन्म कुंडली में दोस्तों केतु सप्तम भाव में है और वृषभ राशि है, तब भी आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। या दोस्तों सप्तम भाव में केतु है, वहां भी 10 नंबर लिखा है, मकर राशि है, तो भी यहां सावधान होना बहुत जरूरी है। या दोस्तों सप्तम भाव में केतु है, प्रथम राशि मेष राशि लिखी है, तो भी यहां सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन राहु की स्थिति भी देखनी चाहिए। एक थोड़ा सा कह दूं कि राहु की स्थिति और केतु की स्थिति, अगर राहु अगर 10 अंश से कम है तो बहुत सावधान रहना चाहिए। 10 अंश के है तो थोड़ा सा आप बच के चल सकते हैं। या दोस्तों राहु 20 अंश से ज्यादा है तो भी यहां सावधान होना बहुत जरूरी है। और राहु की जब महादशा आती है तब उसका परिणाम बहुत ही विकट आ सकता है। अब दोस्तों जिसकी शादी हो गई है और ये अनुभव कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सरल उपाय दे रहा हूं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली किसी भी ज्योतिष आचार्य को दिखाइए, पंडित जी को दिखाइए, राहु या केतु का जप अनुष्ठान पंचांग कर्म पूर्ण करिए। ये वेदोक्त तो मैंने उपाय रखा है। अब दोस्तों एक छोटा सा उपाय आप कर पाए, ऐसा उपाय, ये उपाय ऐसा है कि आप, मैं एक श्लोक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र की प्रतिदिन आप 3 माला करें। 3 माला ना हो सके तो कम से कम 1 माला जरूर करें। आप शंकर भगवान के मंदिर जाइए, वहां तिल से, काले तिल से और दूध से अभिषेक करें। सोमवार से आरंभ करें। और एक छोटा सा मंत्र है, आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही उत्तम है, प्रचलित है। ये मंत्र है, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। दोस्तों ये पुराणोक्त श्लोक है और एक वेदोक्त मंत्र दे रहा हूं, ऐसा ही है, इसका अर्थ भी ऐसा हो रहा है, भगवान शंकर भगवान का है। इसकी भी आप 3 माला कर पाए तो उत्तम आपके शादीशुदा जीवन में फल मिल सकता है। आपकी शादी हो गई है, आपको ऐसे अभी पता चला है और आपका शादीशुदा जीवन बहुत दुखी है, तो ये आप 3 माला करें। 3 माला न कर सका तो 1 माला आप जरूर करें। शंकर भगवान के मंदिर में कर सकते हैं, वहां जगह नहीं है तो अपने घर आके आप कीजिए।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र की आप 3 माला जरूर करें। दोस्तों, ऐसे वीडियो शास्त्रोक्त बात आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।